हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देख रहे हैं सक्लेंट अभी कितना अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी ये मार्च की लास्ट ही चल रहा है, बिल्कुल लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा इसका आप कि अभी जितने भी आपके सक्लेंट हैं इनकी आप कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट बच जाए। ये मेरे पास शायद में तीन साल से है। बस मैं यही करती हूँ, इसके जो भी बेबी पप्स होते हैं जितने भी, उन सबको मैं अलग लगा देती हूँ, जिससे कि मेरे पास नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए, एक ये अलग हो रहा है, एक ये अलग हो रहा है। इनमें स्पेस भी नहीं मिल रही है, एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो इन्हें हम कट करके अलग लगा देंगे, इस पॉट में लगाएंगे। और इसकी सॉइल कैसी रखेंगे, देखिए इसमें मैंने ये परलाइट मिलाई है, बजरी मिलाई है। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये परलाइट है और बजरी है, इस टाइप की बजरी है। तो ये बजरी भी मैं मिला रही हूँ इसमें थोड़ी सी। और ये चारकोल के पीसेस भी मैंने डाले हैं इसमें, थोड़े से ब्रिक्स के पीसेस भी हैं छोटे छोटे से ये। तो इस तरह की हम सॉइल बनाएंगे सक्लेंट के कटिंग के लिए। और इनको जो हम ये नीचे से जो पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ से हम कट कर लेंगे, जिससे कि ये नया प्लांट तैयार हो जाए, है ना। तो इनकी लीफ भी अभी ग्रो कर सकते हैं आप इजीली, तो बहुत आसानी से अभी लीफ भी ग्रो हो जाएंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिए हैं और इसे हम मिट्टी भरेंगे इसमें। नीचे भी मैंने चारकोल के टुकड़े ही डाले हैं और इस तरह से हम भर के इसके नीचे की पत्तियां जितनी भी हैं उन्हें हम निकाल देंगे। चाहे तो आप ड्राई होने के लिए रख दीजिए, पर मैं ड्राई होने के लिए नहीं रखती, मैं डायरेक्ट लगा ही देती हूँ। तो इस तरह से इनकी सारी पत्तियों को निकाल देंगे ऐसे, और इसे हम इसमें फिक्स कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये, अगर ये प्लांट मर भी जाता है तब भी हम इसे बचा लेंगे, हमारे पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और अब हम इसके लिए शेडी प्लेस देंगे, जिससे कि ये छाया में रहे, और छाया में रहेगा तभी ये ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम ये पुश करके इसके बिल्कुल दबा देंगे। चाहे तो आप कोकोपीट में लगा सकते हैं, पर मैं कोकोपीट इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट में प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियों को भी हम इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पत्तियाँ भी रख देंगे इसमें और हल्का सा पानी देंगे। पानी भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट मर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग कभी भी प्लांट में नहीं होनी चाहिए। जब ऊपरी लेयर जब ड्राई हो जाए तब आप पानी दीजिएगा। फिलहाल इसे हम छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, और पानी इसके ऊपर नहीं डालना है, मिट्टी में डालना है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं। और मेरे पास कैंची नहीं थी, तो बाई चांस से टूट गया है तो कोई नहीं, फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। तो इसे भी आप इसी तरह से आप लगा दीजिएगा, आपके पास नए नए प्लांट ढेर सारे तैयार हो जाएंगे। और इसमें आप फर्टिलाइज़र अब दे सकते हैं। बहुत हैवी हो गया है, देख रहे हैं आप कितना हैवी हो गया है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट ईजिली चलते रहेंगे, बहुत आसानी से खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट रहेंगे। और अभी छाया में ही रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि ये ठंडे एरिया के प्लांट होते हैं सक्लेंट। तो इन्हें ठंडक ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए विंटर में उगाए जाते हैं। तो आप इनको ठंडा प्लेस दीजिए, जहाँ पे आपके यहाँ धूप मॉर्निंग की अगर मिल जाती है चलो ठीक है, एक आध घंटे की मॉर्निंग की धूप मिल जाए तो चल जाएगी, पर तेज़ धूप से आपको इसे बचाना ही बचाना है। पता चले आप तेज़ धूप में रख दें और फिर ये श्रिंक हो जाएंगे और गलन शुरू हो जाएगी, इनमें बहुत जल्दी गल जाएंगे ये प्लांट आपके। तो आप इनमें अच्छे से छाया वाली जगह में रखें, ओवर वाटरिंग ना होने दें। ओवर वाटरिंग से ही प्लांट मर जाता है, बहुत जल्दी मरता है ओवर वाटरिंग से प्लांट। तो ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए तो आपका प्लांट इजीली बच जाएगा। और मेन बात होती है प्लांट को कटिंग से लगाना। कटिंग से लगा देंगे तो आपके प्लांट इजीली तैयार हो जाएंगे, फिर से और नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कटिंग लगाइएगा। मिट्टी सैंडी रखिएगा, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल चिकनी मिट्टी डाल दें। चिकनी मिट्टी मत डालिएगा। वैसे तो प्रोपोगेशन के लिए इसे कोकोपीट डाल देते हैं, पर मैं कोकोपीट नहीं डालना चाहती हूँ। कोकोपीट से ये ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल भी प्लांट नहीं चल पाते हैं। इनकी लीफ को भी आप अच्छे से लगा देंगे तो ये भी नए प्लांट बना देंगी। अभी मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, तो अभी ये बहुत आसानी से इनके ये लीफ से प्लांट तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
तो आप इनकी लीफ प्रोपगेशन कीजिएगा। इस तरह से आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने घर में और अपने सक्लेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि सक्लेंट प्लांट वैसे भी बहुत महंगा मिलते हैं। मैं खुद ये प्लांट लेके आई थी, छोटा ही सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जितने बड़े बड़े फ्लावर अभी थे उतने तो मैं 250 के करीब लेके आई थी ये वाला। बोली ये इतना बड़ा प्लांट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने ले ही लिया, क्योंकि मुझे ही पता था हाँ सच में इतने बड़े प्लांट अच्छे से नहीं मिलते हैं ज़्यादा सस्ते, तो मैं ले ही आई। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी चाहिए। तो अब ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है ये, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसकी ब्यूटी देखिए आप, कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी। और अब इसे छाया में ही रखना पड़ेगा, हैंग करना पड़ेगा, जहाँ लास्ट ईयर मैंने विंडो पे रखा। और अभी ये ग्रोइंग सीजन इनका देखिए, नई पत्तियाँ ये चल रही हैं, तो ये इजीली अभी और अच्छे से चल जाएगा। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा और अपने गार्डन की ब्यूटी बढ़ाइएगा, है ना। अगर आपको इसकी लीफ मिल जाती तो अभी आप लीफ भी लगा दीजिएगा, और जो भी इसकी सूखी हुई ड्राई लीफ है आप उन्हें हटा दीजिएगा। इस तरह से आप हटाइएगा और रख दीजिएगा इसी में ही। और ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे ले तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके ले। ये वाली लीफ देखिए यहाँ से टूट गई है, यहाँ से तो सही है ऊपर से, मगर यहाँ से टूट गई है। चलो फिर भी देखते हैं, ये अगर ग्रो हो जाती है, मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ, यहीं से निकलेगा तो। और इसे भी रख देते हैं, चल जाएगा तो चल जाएगा, ना तो वेस्ट तो है ना। और इतना भारी हो गया, रुक भी नहीं रहा है ये। और इसे भी हम ऐसे लगा देते हैं, इसके ये वाला पार्ट ठीक रहे तभी ये निकलेगा, वरना नहीं निकलेगी यहाँ से, है ना। तो इसे भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ ऐसे। तो इस तरह से आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, कटिंग कीजिएगा, और कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से ट्विस्ट करके निकालना चाहिए, ऐसे करके ट्विस्ट करके इसे निकालना चाहिए, है ना। लीफ की पत्ती को हमेशा ट्विस्ट करके निकालना चाहिए। और अभी इस समय मैं फंजीसाइड का ही पानी दूंगी, क्योंकि फंजीसाइड जो है वो नीचे रखा हुआ है, तो मैं इसे नीचे ले जाके तभी इसमें फंजीसाइड डालूंगी। छाया में रखूँगी अपने जो मेरा 3rd फ्लोर है वो, सॉरी मेरा 1st फ्लोर है, वहाँ रखूँगी। डांट तो पड़ती है, मगर फिर भी मैं वहीं बचाऊँगी, क्योंकि इतना महंगा प्लांट मैं ख़राब नहीं होने दे सकती। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।